नीलां भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज भागवत में द्विविध का उद्धार इस विषय पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। कल मैंने वाल्मीकि रामायण में जो द्विविध वानर था उसकी मैंने कथा सुनाई थी कि मैंद और द्विविध किस प्रकार से दोनों योद्धा थे और सुग्रीव के मंत्री भी थे और साथ साथ महान पराक्रमी महान योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण में जो किया गया है। कल मैंने बताया था कि इस द्विविध वानर के विषय में जो सुग्रीव का मंत्री था और मंत्री रूप में विदित है, विख्यात है, वह कुछ उत्पाती उच्छृंखल प्रवृत्ति का था। ऐसा प्रवचन बताते रहते हैं कि इनका स्वभाव जो था कुछ उच्छृंखल स्वभाव का था। यह वानर, एक तो वानर जाति और पराक्रमी, और ये जो द्विविध था, द्विविध और मैंद, ये दोनों मंत्री के रूप में व्याख्यात हैं कि ये सुग्रीव के मित्र थे और दोनों उनके मंत्री के रूप में थे, बलशाली थे और गंधर्व योनि से, देव गंधर्व योनि से ये उत्पन्न हुए थे। कुछ व्याख्याकारों का विशेष रूप से जो प्रवचन करता हैं उनका कथन है कि इसकी उच्छृंखलता को देखते हुए यह इतना उच्छृंखल वानर था द्विविध कि अयोध्या में विजय प्राप्ति के बाद इनको राम नहीं ले गए थे, जो मैंने कल भी चर्चा की थी। उसका भागवत में उसके जो उदंड स्वभाव को देख करके लगता है कि ऐसा रहा होगा। और भागवत के विशेष रूप से जो 67 इनका अध्याय है भागवत पुराण का, उसमें इस द्विविध नाम का जो वानर था उसकी बात चर्चा हुई है। और इसमें भागवत पुराण में इसका उद्धार बताया गया है कि किस प्रकार से बलराम ने इसका उद्धार किया था। और बलराम जो राम के अग्रज के रूप में विख्यात है, तो उसने द्विविध का उद्धार किया था। द्विविध वानर, जैसा कि मैंने बताया था कल बताते हुए अपनी व्याख्यान में, कि वाल्मीकि रामायण में इस द्विविध और मैंद वानर की कहानी आती है, इन दोनों की। और दोनों को भगवान राम ने जब अपना महाप्रयाण कर रहे थे उस समय इनको ले नहीं गए थे, उनको कहा कि तुम यहीं पर रहो। और उसी द्विविध वानर की कथा जा करके फिर भागवत पुराण में मिलता है कि भागवत पुराण में कृष्णावतार में ये किस प्रकार से इसका उजागर होता है और इसका उद्धार भी होता है, क्योंकि इतनी उच्छृंखलता इसकी बढ़ गई थी। इस भागवत में इसकी उच्छृंखलता का वर्णन देखते हुए लगता है कि सच में राम अयोध्या नहीं ले गए होंगे, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं थी। ये बलशाली तो था लेकिन उच्छृंखल प्रवृत्ति का था। तो यहाँ विशेष रूप से 67 जो अध्याय है, 10वां स्कंध, भागवत के 10वां स्कंध का 67 अध्याय, इसमें देखने को मिलता है कि द्विविध का किस प्रकार से उद्धार किया। द्विविध जो था विशेष रूप से इसमें जो चर्चा हुई है परीक्षित और सुखदेव
की चर्चा के प्रसंग से पता लगता है कि परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव को, और व्यास पुत्र सुखदेव जी सारी कहानी परीक्षित को सुनाते हैं, राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहते हैं कि आरंभ ही इसी से होता है कि भूयो हम श्रोतमिच्छामि रामस्य अद्भुत कर्मणः। राम का जो अद्भुत कर्म था, हे सुखदेव, हे आचार्य, हे मुनिवर, आप हमें कृपा करके बताइए कि अनंतस्य अप्रमेयस्य यद अन्यत कृतवान प्रभु। तो किस प्रकार से वह अनंतानंत जो राम थे, जो परात्पर ब्रह्म रूप थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनके कर्मों के बारे में, अद्भुत कर्म के विषय में बताइए। उसी प्रसंग में यहाँ पर द्विविध का उद्धार प्रसंग चला है। और तब कहते हैं कि एक नरकासुर नाम का, जिसको ये भौमासुर भी कहते हैं, और मूल रूप से इसमें भागवत में जो नाम आया है कि नरकस्य सखा कश्चित, नरकस्य माने नरकासुर। जो नरकासुर था वह, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है, तो नरकासुर का सखा के रूप में द्विविध फिर विख्यात हुआ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि वाल्मीकि रामायण में सभी अयोध्या के सभी वासी चले गए, 5 लोगों को वहाँ छोड़ दिया गया, जिनमें हनुमान जी थे, उसके बाद हनुमान जी के बाद विभीषण जी थे, विभीषण के बाद जो इसके वो जो थे उनके ऋक्षराज, तो ऋक्षराज को भी वहीं पर छोड़ दिया था। ऋक्षराज फिर कृष्णावतार में भी आते हैं, और उन्हीं की पुत्री से फिर किस प्रकार कृष्ण का विवाह होता है उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस प्रकार से ऋक्षराज जामवंत भी वहाँ रह गए थे। और ये दोनों भाई जो थे, द्विविद और जो मैंद थे, जिसकी चर्चा इन्होंने भी मानस में किया है, तुलसी ने भी अपने रामचरितमानस के सुंदर कांड में जब आप देखेंगे तो 54 दोहा में मिलेगा कि किस प्रकार से द्विविद का और मैंद का मयंद करके प्रयोग हुआ है। इन्होंने थोड़ी सी चर्चा की है, ईषत चर्चा की है। लेकिन ये जो द्विविद नाम का जो बानर था, यह बहुत ही उच्छृंखल था, और कृष्णा अवतार में यह नरकासुर का मित्र के रूप में यहाँ विख्यात होता है। भौमासुर जिसे कहते हैं, नरकासुर, दोनों एक ही हैं। तो नरकस्य सखा कश्चित भागवत का दूसरा ही जो श्लोक है 10वें स्कंद के 67वां जो इनका अध्याय है, उसमें कि सुग्रीव सचिव, सुग्रीव के सचिव के रूप में विख्यात है। सुग्रीव का यह सचिव रहा है। सो अथ भ्राता मैंदस्य वीर्यवान, और मैंद का भाई था। ये दोनों भाई में यह उच्छृंखल स्वभाव का था, उत्पाती स्वभाव का था। राजा परीक्षित के प्रश्न का सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं। कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, ये जो द्विविद नामक एक बानर था, वह बानर क्या था? वह भौमासुर का सखा के रूप में, जिसको नरकासुर भी कहते हैं, और सुग्रीव का मित्र के रूप में, और मैंद का अग्रज के भाई के रूप में, शक्तिशाली भाई के रूप में यह विख्यात है। तो भ्राता मैंदस्य वीर्यवान, यह वीर था। और साथ ही एक और समस्या थी कि भौमासुर का वध कर दिया था कृष्ण ने। यह जब भौमासुर अत्यंत भोगविलासी था और उसका अंत जब किया, उसका जब वध किया श्री कृष्ण ने, भौमासुर के वध करने के बाद, चूंकि नरकासुर का अनन्य मित्र था द्विविद, तो द्विविद ने बदला लेने के लिए, अपने मित्र से के ऋण से उऋण होने के लिए, अपने ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करना शुरू किया और कृष्ण के राज्य को तंग करना शुरू किया। कृष्ण के राज्य में उस भौमासुर जो उसका मित्र था, जैसा कि बताया है, नरकासुर का जब वध किया कृष्ण ने, तो उसके राज्य में विप्लव करना शुरू किया, उपद्रव करना शुरू किया, ऋण से उऋण होने के लिए मित्रता के। इतना तो सत्य है कि एक मित्र के लिए इसने अपनी जान गंवाई। द्विविद नाम के बानर ने, जो सुग्रीव का रामावतार के समय में सुग्रीव का सचिव के रूप में विख्यात था, तो वह बानर बड़े बड़े नगरों को, गांवों को, खानों को, अहीरों के बस्तियों में आग लगाना शुरू किया।
चूँकि अहीर के बस्तियों में विशेष रूप से चूँकि कृष्ण यदुवंशी थे, इसलिए अहीर के बस्तियों में आग लगाना शुरू किया, जलाने लगा। कभी तो वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ करके वह इतनी दुष्टता पर उतर गया कि प्रांत के प्रांत को चकनाचूर कर देता था। कई प्रांतों का उसने चकनाचूर किया, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर। और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त प्रदेश में करता था। आनर्त प्रदेश कठियावाड़ को कहते हैं, आनर्त प्रदेश। चूँकि उस इलाके में कृष्ण के वंशज सब रहते थे, इसलिए क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, इसीलिए उसी देश में निवास करते थे और वहीं रहता था और उपद्रव करना शुरू किया, राष्ट्र में से द्रोह करना शुरू किया। तो द्विविध बानर इतना शक्तिशाली था, वह द्विविध जिसकी चर्चा के लिए मैं आया हूँ कि कैसे उद्धार किया। फिर कृष्णावतार में बलराम ने इसका उद्धार किया था। और वो बलराम बाण कहा जाता है कि उस द्विविध बानर की शक्ति कितनी थी, 10,000 हाथियों का जो बल होता है वह बल केवल उस एक व्यक्ति में था, उस द्विविध नाम के बानर में था। और कभी कभी वह दुष्ट इतना बड़ा दुष्ट था कि वह समुद्र में जाकर खड़ा हो जाता था, इतनी ताकत थी उसकी। और समुद्र के पानी को उछाल करके समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो बस्ती थी, जो लोग रहते थे, उसको डुबा दिया करता था और डूब जाते थे। इस तरह का बलशाली और दुष्ट प्रवृत्ति का, उत्पाती प्रवृत्ति का वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों को भी, जो सुंदर सुंदर लता वनस्पति सब थे, उसको तोड़ फोड़ करके चौपट कर देता था। और उनके यज्ञ संबंधी जो अग्नि कुंड थे, उन मुनियों के, ऋषियों के, मुनियों के अग्नि कुंड में मल मूत्र डाल करके फेंक दिया करता था। इस तरह की उदंडता पराकाष्ठा पर चली गई थी। जब किसी व्यक्ति की उदंडता पराकाष्ठा पर चली जाती है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो कल जो द्विविध बानर की जो मैं कहानी सुना रहा था वाल्मीकि के आधार पर, आज उसी का उद्धार किस प्रकार से 10वें स्कंध में विशेष रूप से जो 67 अध्याय है भागवत पुराण का, उस 67 अध्याय में उसका उद्धार किस प्रकार से बलराम ने किया, उसका बता रहा है कि इतना बहुत बड़ा उत्पाती था, उपद्रवी था, इतना बड़ा उपद्रवी था, 10,000 हाथियों का बल रखता था द्विविध। और द्विविध नाम का जो यह बानर था, जो सुग्रीवस्य सचिवः भी यहाँ भी कहा गया है, भागवत में भी और वाल्मीकि रामायण में भी, तो उसका सचिव था, उदंड था, उच्छृंखल था, वह काबू में नहीं था। रामावतार में तो राम ने उसको काबू करके रखा था, लेकिन बाद में राम ने कहा कि तुम यहीं रह जाओ। उसके बाद उदंडता उसकी पराकाष्ठा पर चली गई थी। और वो जैसे लोग कीड़ों को लेकर के बिल में बंद कर देता है, उसी प्रकार से स्त्रियों को, पुरुषों को यह राक्षस गुफा में डाल करके बड़े बड़े चट्टान मुंह पर डाल देता था, ताकि सभी व्याकुल होकर के मर जाएं। इसीलिए कुलीन स्त्रियों को भी यह दूषित करना शुरू किया। इतना दुष्ट प्रवृत्ति का बन गया था द्विविध। जो द्विविध नामक ब्राह्मण एक बानर के रूप में था और अपनी अपनी भेष भी बदलना जानता था, और अपनी इच्छा के अनुसार भेष भी बदलता था। ऐसा बानर एक स्वभावतः चपल होता है, चंचल होता है। लेकिन यह द्विविध जो था, जो रामावतार कालीन सुग्रीव का जो सचिव रूप में विख्यात था, ये दोनों भाई विशेष रूप से द्विविध बहुत बड़ा उच्छृंखल था। यह सच ही कहीं आधार लेकर के किसी पुराण का या महाभारत में भी इसकी चर्चा है, तो उसको उस आधार पर कहा जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या इसको नहीं ले गए थे, क्योंकि इसकी उच्छृंखलता इसकी पराकाष्ठा पर थी। इसका स्वभाव ही ऐसा था, जैसा कि संतों का कहना है कि यह रात्रि में उपद्रव करता था। विशेष रूप से रावण को भी शंकर की पूजा करते समय, शिव की पूजा करते समय यह उपद्रव करता था। और इसके स्वभाव से भागवत को जब देखते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का 67 जो अध्याय है, उस अध्याय में इसकी चंचलता, इसकी चपलता, इसकी दुष्टता यहाँ पर पूरी दिखाई देती है। और बड़े बड़े नगरों को भी पर्वत के जो समुद्र के इलाके में था, जैसा कि मैंने बताया था, समुद्र में खड़ा होकर के 10,000 हाथियों का बल था,
पानी को उछाल देता था, बाहर करके डुबा देता था। ये जदुवंशी जो बलराम जी हैं उनको सुंदर, वहाँ पर एक दिन की बात है कि वह बलराम जी थे वहाँ पर विराजमान थे और वहाँ की युवतियाँ सभी थी और चारों तरफ वहाँ पर घिरे हुए थे स्वयं बलराम। और गायंतम कहते हैं वारुणिम पीत्वा मद बिह्वल लोचनम, इस प्रकार से आया है विभ्राजमानम वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम। यह इस प्रकार से मधुपान करने के बाद वह संगीत का आनंद ले रहे थे बलराम, और उस समय उसने अपनी दुष्टता करना शुरू किया, उपद्रव करना शुरू किया और विप्लव करना शुरू किया। वह दुष्ट बानर वृक्षों की शाखाओं को पर चढ़ जाता था और उसको वहाँ पर चढ़ करके उसे झकझोर देता था, उपद्रव करता था, नारियों को तंग करता था, नारियों के साथ यह दुर्व्यवहार करता था और ये करना शुरू कर दिया। और कभी कभी स्त्रियों के सामने आकर के किलकारियाँ मारने लग जाता था। इस तरह से उदंडता, उच्छृंखलता, इस द्विविद नाम का जो वह बानर था उसकी वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। उपद्रव, इतना उपद्रव करना शुरू किया कि ये इसकी ढिठाई इतनी बढ़ गई थी, यह इतना ढीठ हो गया था। तो बलराम जी ने उन स्त्रियों और बानर की ढिठाई को देख करके और स्त्रियों पर अत्याचार देख करके बलराम जी ने देखा कि जब स्त्रियों की भी अवहेलना कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, सभी नागरिकों को तंग करता है, तो वीर शिरोमणि बलराम ने इसको देख करके अत्यंत क्रोधित होते हैं और अपना जो उनका शस्त्र था बलराम जी का, अपने शस्त्र से, उस पर मूसल था उनका शस्त्र, मूसल से प्रहार करते हैं। विशेष रूप से क्रोधित होकर के उनके ऊपर प्रहार करते हैं। और द्विविद भी बड़ा बलवान था, वह भी हटने वाला नहीं था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल के वृक्ष को उखाड़ करके उसके सिर पर, बलराम के सिर पर मारा। इन्होंने भी अपने मूसल से इतने जोर से उस पर प्रहार किया कि उसका सर फट गया द्विविद का और खून की धारा बहने लगी। तब भी यह मानने वाला नहीं था। द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की और फिर उसने कुपित होकर के दूसरे वृक्ष को उखाड़ा और बलराम जी के ऊपर फेंका। ये इस प्रकार से यह नाटक करता रहा। इस प्रकार बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए अपने शस्त्र से। उनका तो सिर ही, हल ही उनका आयुध था। उन्हें हलायुध भी कहा जाता है, हलधर भी कहा जाता है बलराम को। और बलराम ने उस द्विविद के बड़े, इतना क्रोधित हुआ उस द्विविद पर, तो उसने वृक्ष उनके ऊपर फेंकना शुरू किया। वृक्षों को शतखंड करके तोड़ देते थे, शतधा भिन्न भिन्न कर दिया उन्होंने। फिर इस प्रकार उनके वह युद्ध करता हुआ वृक्ष के टूटने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता था। ये क्रम उसका चलता रहा और इतना उपद्रव उसने मचाया और बड़े बड़े चट्टानों को भी उठा करके फेंकता था और चकनाचूर करता था। ये और बाहों, इस प्रकार से उस अपने मूसल से उन्होंने अंत में प्रहार किया और इतना प्रहार किया कि वह बानर खून उगलता हुआ दिखाई दिया और धमाके के साथ पृथ्वी पर गिरता है। वह द्विविद नामक बानर जो बड़ा उच्छृंखल था, सुग्रीव के रामावतार में जो सचिव था, यहाँ भी कहा गया है कि उसका वह सचिव था, नरकासुर का मित्र था। और द्विविद नाम का जो वह बानर था सुग्रीव का सचिव था और मैंद का शक्तिशाली वीर्यवान वह भाई था। वह इतना उदंड हो चला था कि बलराम के मूसल के प्रहार से धड़ाम से वह पृथ्वी पर गिरता है। पृथ्वी पर गिरते ही 10,000 हाथियों का बल था उसमें। पृथ्वी डोलने लगी, ऐसा लगा जैसे भूकंप हो गया हो, इस प्रकार की स्थिति हुई। और आकाश में बैठे हुए देवगण वहाँ से जय जयकार कर रहे थे। उसका उन्होंने 27वें श्लोक में 67वें इसके अध्याय में बताया है 10वें स्कंध में कि जय शब्दो नमः शब्दः
साधु साध्वीति चांबरे, अंबर माने आकाश से इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, जय जयकार हुआ कि हे बलराम आपने बहुत बढ़िया किया, यह बहुत बड़ा राक्षस था, यह नरकासुर का जो मित्र है, भौमासुर जिसे नरकासुर को कहते हैं, उसका मित्र था, इसका इतनी दुष्टता बढ़ गई थी कि उपद्रव मचा रखा था, विप्लव मचाया हुआ था, आपने बहुत बढ़िया काम किया। साधु साधु की आवाज़ आई आकाश मार्ग से, आकाश में देव लोग जय जयकार करने लगे, सिद्ध लोग जय जयकार करने लगे। कहते हैं कि जय शब्दो नमः शब्दः साधु साध्वीति चांबरे सुर सिद्ध मुनिंद्राणाम आसीत कुसुम वर्षिनाम, और ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगे। ऊपर जितने भी सुर थे, मुनि थे, देवता थे, सब बलराम के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे कि अच्छा किया कि आपने इस भौमासुर या नरकासुर जिसे कहते हैं उसका जो मित्र था, यह उपद्रवी था, बहुत उदंड हो गया था, इसकी उदंडता को आपने समाप्त कर दी, ये बहुत बढ़िया काम किया आपने। और जैसा कि मैंने बताया था इतना ताकतवर था वह द्विविद नाम का बानर जो रामावतार से चल रहा था, तब उसका उद्धार फिर हलायुध जिनका नाम हल ही जिनका आयुध था, ऐसे बलराम ने उसका फिर उद्धार किया। फिर जय शब्द की, जैसा कि मैंने बताया था आकाश मार्ग से जय की ध्वनि हुई, तो कहते एवं निहत्य द्विविधम, इस प्रकार निहत्य माने मार करके, जगत व्यति करावहम, उसने जगत का उद्धार किया, और जगत का उद्धार करके फिर बलराम जी थोड़े अपने द्वारिका फिर लौट जाते हैं। यहाँ तक कथा इस 10वां स्कंध जो है भागवत का, इसमें मैंने द्विविद नाम का जो बानर था जिसकी मैंने कल भी चर्चा की थी वाल्मीकि रामायण के आधार पर, यह सच में उदंड था, इतना उदंड था, इतना घृणित काम करता था कि वह नग्न होकर के स्त्रियों के सामने आकर के वह उदंडता करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, और दुर्व्यवहार और उदंडता इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को गुफाओं में डाल करके बड़े बड़े चट्टान डाल देता था ताकि मर जाएं। तो इस प्रकार से जब वह काम करना शुरू किया तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना ही ठीक था, ऐसे व्यक्ति की समाप्ति, ऐसे व्यक्ति का वध ही श्रेयस्कर होता है। तो ऐसा काम इस 10वां स्कंध में, भागवत पुराण के 10वां स्कंध में जो परीक्षित, राजा परीक्षित और सुखदेव की चर्चा के माध्यम से हुई है, क्योंकि सुखदेव ने ही उनको भागवत की कथा सुनाई थी, साप्ताहिक कथा सुनाई थी कहा जाता है, और 1 सप्ताह की आयु रह गई थी राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित बंधुओं वही हैं जो उत्तरा का और कृष्ण का यह के पुत्र का पुत्र था, यह पौत्र के रूप में राजा परीक्षित थे। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तो उस प्रश्न के जवाब में सुखदेव जी ने, जो वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी थे, उन सुखदेव जी ने पूरी कहानी सुनाई, उनके प्रश्न का जवाब दिया कि द्विविद नामक राक्षस का उद्धार कैसे हुआ, कैसे उदंड था। शायद यही कारण उदंडता रही होगी कि विजय प्राप्त करने के बाद लंका पर राम इनको अपने राज्य में, अपने अवध में नहीं ले गए होंगे, जो ऐसा संत कहते हैं वो बिल्कुल सटीक बातें लगती है। इसकी उदंडता को देख करके, उच्छृंखलता को देख करके, जब नरकासुर का जो मित्र होगा उसकी आदत ऐसे ही होगी। तो आज मैंने संक्षिप्त कथा किस प्रकार से 10वां स्कंध में भागवत के 67 जो अध्याय है उसमें किस प्रकार की बातें कही गई है, उस विषय पर मैंने आपको संक्षेप में बताया कि नरकासुर का जो मित्र था और सुग्रीव का सचिव था, ऐसे द्विविद नाम के बानर का कैसे वध किया गया, कैसे बलराम ने उसका वध किया, इसकी कथा को संक्षेप में मैंने बताई है। और यहाँ श्रोता के रूप में हमारे पास मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव से मेरे पौत्र सोनू झा भी सुन रहे हैं, बराबर सुनते रहते हैं, और जसविंदर गोरैया जी भी बराबर सुनते हैं, उन्हें भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। अनिल कुमार गुप्ता जी भी इसमें सुन रहे हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे सहपाठी दीपक चड्डा जी भी दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे साथ कॉलेज के समय में युवा समारोह में नाटक भी करते थे, और हमारे पुराने मित्र हैं, ये भी सुन रहे हैं। मैं उन सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत